टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। संत राज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, उत्तर प्रदेश में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों में सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 30% आरक्षण देने के निर्णय का विरोध हो रहा है। अनुसूचित जाति के छात्र और छात्रावास के अध्यक्ष इस निर्णय को असंवैधानिक और न्याय संगत नहीं मानते। उनका तर्क है कि इससे अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ भेदभाव होगा और ऊंच नीच का माहौल बना रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास योजना के तहत अनुसूचित जाति के जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य रखा है। वर्तमान में इन छात्रावासों में 261 छात्रावास स्थापित हैं, जिसमें से 227 छात्रावास संचालित हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए भेदभाव की आशंका, उच्च नीच का माहौल बनने की संभावना है। अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का प्रयास, 30% सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के आवंटन को निरस्त करना, पृथक रूप से छात्रावास सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए बनाना अनुसूचित जाति के छात्रों ने चेतावनी दिया है। यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने जिलाधिकारी व समाज कल्याण अधिकारी से मिलकर अपनी बात रखी और ज्ञापन सौंपा। राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास जितने भी प्रदेश भर में हैं, वहाँ पर 30% सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को जबरदस्ती रखने का काम किया जा रहा है। ये हमारे शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है और पूरे प्रदेश में ये मुहिम हम लोग विगत एक महीनों से सबको ज्ञापन के माध्यम से पहुँच करके और पेपर के माध्यम से सबको दिया जा रहा है, पोस्ट के माध्यम से भी दिया गया, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। लोग मौखिक रूप से सांत्वना दे करके हमको भेज दे रहे हैं और देते देते हम लोग समाज कल्याण के अधिकारी भी हम लोग को डिमोट कर रहे हैं कि आप लोग 30% रहेंगे तो बौद्धिक क्षमताएँ होगी। हम इसमें सबकी सहमति होगी क्योंकि उन्होंने अपनी बात रखी है। हम लोगों को विचार कर रहा है। वो तो छात्रावास में नहीं रहते हैं, लेकिन तन मन धन से हमारे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़ चढ़ करके हम लोगों के साथ बाहरी आवरण की तरफ से तमाम हमारे जो पदाधिकारी, हमारे संपर्क के लोग हैं, जो विश्वविद्यालय से छात्र नेता का चुनाव लड़े, वो हमारे आवरण को बचाए रखेंगे। और उनको आज तक हम लोग छुपा के रखते थे, लेकिन इस सत्ता के तमाम पदाधिकारी लोग, समाज कल्याण के निदेशक जी लखनऊ में बैठे तमाम पेपरबाजी करते हैं। देखिए विगत 2 दिनों पहले आया था कि 70% 90% सीटें खाली जा रही हैं अनुसूचित जाति की, लेकिन उनको कहाँ पता है कि एक रूम में 5-5 लोग रहते हैं। हम लोग एडजस्ट करके रहा जाता है और छात्रावासों की जरूरत है। तो अभी देखिए उनको थोड़ी सी हम लोगों को लड़ाने का साजिश अभी कामयाब नहीं हुआ, तब तक फिर पेपर में आता है राजधानी लखनऊ में कि SC/ST छात्रावास में केवल SC/ST के छात्रावास है। तो हम इनसे संतुष्ट नहीं है, इनके बोलबालों से, इनके जो झूठे जुमले हैं, इससे संतुष्ट नहीं है। इसके लिए हम लोग अस्थायी रूप से उस जियो को निरस्त करें और पूर्णतः निरस्त करके हमारे लिए सुरक्षित करें, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारे पढ़ने लिखने का अधिकार है। यदि पढ़े लिखे लोगों का शोषण होगा तो हमारे अनपढ़ लोगों का क्या होगा। तो इसी के साथ हम एक क्रम से अभी सूचना मिला है, एक क्रम से चलेंगे, एक जगह बैठेंगे, वो लोग आएंगे, लाइन से बैठेंगे, वो आएंगे। डीएम साहब नहीं है, एडीएम साहब आएंगे, हमारा ज्ञापन लेंगे, हमसे सुझाव लेंगे। जो भी वक्ता बोलना चाहते हैं, जो भी उससे बात करना चाहते हैं, अपने हाथ उठाएंगे। कोई किसी प्रकार की अनैतिक असंवैधानिक तरीके से हम कोई भी संविधान के रूल के खिलाफ नहीं जाएंगे। इनके प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग फैसला बना के बैठेंगे।